हेलो बच्चों, आइए मूव करते हैं आज की क्लास पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। चेक करिए अपने स्टेप्स, क्या आपने सही करा है या कोई मिस्टेक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप। आइए, एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। कहता है ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB और AC इक्वल है। पहला पॉइंट। AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD पैरेलल टू AB। AD बाइसेक्ट करता है एंगल PAC को जो कि एक्सटीरियर है एंड CD के पैरेलल है। ये पॉइंट शो करने हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर बुक में आपको फिगर थी, बट अगर मैं आपका एग्जामिनर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको फिगर नहीं दूंगा, स्टेटमेंट दूंगा। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के हम फिगर बनाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ABC, ये ड्रॉ करा ABC। आगे, इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC। कहते हैं AD बाइसेक्ट करते एक्सटीरियर एंगल को। कौन सा? PAC। तो PAC कैसा होगा? याद करो, ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कब बनता है? जब उसकी कोई भी एक साइड को लंबा कर दे हम। ठीक है, तो PAC है तो ऑटोमेटिकली यानी BA वाली साइड को एक्सटेंड करा हमने। ये हो गया PAC, तभी तो बनेगा एक्सटीरियर एंगल PAC। ओके, नाउ वापसी चलते हैं। तो क्या कहता है? AD बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ कर रहा है, यानी एक लाइन जा रही है AD जो क्या कर रही है? हाफ कर रही है PAC को, तभी तो इसके दो टुकड़े हो सकते हैं। आगे, एंड CD पैरेलल टू AB। ओहो, फिर कहते हैं CD यानी ज्वाइन करना है, और CD क्या है? पैरेलल है AB के। आओ, पैरेलल के लिए साइंस के अंदर यानी फिजिक्स में क्या यूज करते हैं? ये साइन होता है पैरेलल का, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, तो AB CD के पैरेलल है। सो गिवन लिख लीजिए, गिवन। इसकी बात बाद में करेंगे, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा आज की कैसे करेंगे। सो गिवन है इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, फिर AD बाइसेक्स एंगल PAC। एक लाइन का स्पेस छोड़ रहा हूं, बताऊंगा। एंड CD पैरेलल टू AB। टू प्रूव आप अपने आप लिखना, टू प्रूव। नाउ सर, अब इस बात को समझिए पहले कि जब AD बाइसेक्ट कर रहा है PAC को, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा? पहले तो ये बताओ PAC के दो टुकड़े कौन से हुए? अगर मैं PAC को अलग से बनाऊं, PAC दो टुकड़े कौन से होंगे सर? AD था, एक हो जाएगा PAD यानी ये PAD ये वाला, दूसरा CAD ये वाला। क्लियर? PAD एंड CAD। तो आइए इसको मार्क कर लेते हैं। तो हमारे को पता लग गया कि ये इक्वल है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, उससे बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। तो जैसा फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। तो एक फिगर और बनाते हैं और वहां पे मार्किंग कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें लेकर आनी है हमारे को। आइए, तो ये हो जाएगा PACDB। हमारे को चाहिए DAC मीन्स DAC ये वाला, एंगल BCA इस वाले के इक्वल। अब मैंने आपको बोला ट्रिक सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को जो बोलने जा रहा हूं। मैं कह रहा था ज्योमेट्री में कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, फिगर हो, सबसे पहला काम जो जो चीजें उसमें पॉसिबल हो सकती है उसे लिख डालो। मींस जिससे अगर आप देखें ट्राइंगल ABC था, ठीक है, सो ट्राइंगल ABC में क्या स्पेशलिटी फॉर्म हो रही है कि AB AC के इक्वल है। ओके, AB AC के इक्वल है।
तो उससे क्या स्पेशलिटी होगी अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो? अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो ऑपोजिट एंगल यानी एंगल एबीसी और एंगल बीसीए इक्वल हो जाएंगे। एंगल एबीसी एंगल बीसीए के इक्वल हो जाएगा। थ्योरम होती है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, तो एक काम करो, ध्यान से सुनो, इसको एक वेरिएबल नेम दे दो, उससे आसानी रहेगी। लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया x, इन दोनों का नाम दे दिया x। ओके, पहला पॉइंट तो लिख भी देते हैं, लेट एंगल ए बी सी x, तो बी सी ए भी x हो जाएगा। अब नेक्स्ट और क्या है स्पेशलिटी? एडी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल पीएसी को। एडी बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी एक काम करेंगे, जैसा एक्सटीरियर एंगल पीएसी है, तो जब भी आपके केस में बाइसेक्ट आ जाए, मैंने चैप्टर 6 पढ़ाते वक्त भी बताया था, जब भी बाइसेक्ट आ जाए उसका एक नाम दे दो, वेरिएबल नेम। मींस इस पूरे एंगल का नाम y दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा y/2 एंड y/2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाइसेक्ट बोला है ना, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ, तो नाम दे दो y/2 y/2, बहुत इजी रहेगा उससे। बिकॉज AD bisects एंगल PAC, ठीक है, लेट कर लिया एंगल PAC को y, तो कितने हो गए PAD और CAD, कितना हो गया y/2। एंगल PAD एंगल CAD दोनों हो गए y/2। इसका रीजन बताऊंगा मैं। देखो बेटा बहुत सिंपल है, जिस तरह मान लीजिए पूरा एंगल y का था, अब एक लाइन गई, इसको आधा आधा कर दी, तो ये कितना हो जाएगा? यानी दो टुकड़े, y/2 एंड y/2। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा रहा हूं। अब वापसी आना क्वेश्चन पे, देखते क्या प्रूफ करना है। DAC इज इक्वल टू BCA, DAC यानी कौन सा? y/2 इज इक्वल टू BCA y/2 को x के इक्वल करना है। 2 मिनट का खेल है, अब देखो कैसे। आओ, ये हमने ड्रॉ करा ABCD ABCD। अब जरा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल ABC में क्या स्पेशलिटी है बेटे? ये क्या बनता है ABC में? एक्सटीरियर एंगल। अपना फोन घुमाइए, अगर लैपटॉप पे है तो लैपटॉप की स्क्रीन घुमा के देखिए, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा इसे टिल्ट कर रहा हूं, मींस इसे 90 डिग्री इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। ओके, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज। देखिए मूव करा, अब P यहां पर आ गया, PABC। हाँ जी, क्या बना रहा है? एक्सटीरियर एंगल। और याद एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। यानी ये एंगल PAC किसके इक्वल हो जाएगा सर? एंगल PAC इक्वल हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल ACB, या BCA भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ क्या था मेरा? ये है पूरा y, ये दोनों है x। रीजन लिख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी y इज इक्वल टू x प्लस x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x आ गया। अब 2 को डिवाइड में भेजू, तो यानी y/2 इज इक्वल टू x। चेक कर लो, यही बात प्रूफ करनी थी, तो मैं लिख दूंगा एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, पहले यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ABCD एक पैरेललोग्राम है। बेटा पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ कर सकता हूं कि या तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है,
या ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये प्रूफ करना है मेरे को। ठीक है, अब इसको समझना कौन सा वाला इजी रहेगा, खुद सोचना। देखो बेटा, ऑलरेडी मेरे को दे रखा है ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो अगर मेरे को प्रूफ करना है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो मैं और क्या प्रूफ कर दूं? मैं किसी तरह अगर ये प्रूफ कर दूं कि बी सी एंड ए डी पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल सी डी, ये तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि बी सी पैरेलल टू ए डी, तो क्या हो जाएंगे? पैरेललोग्राम। अगर ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब वो कैसे करे सर? आइए वही बताने जा रहा हूं, बहुत आसान है। देखिए, अभी आपने प्रूफ करा था कि एंगल बी सी ए, दिस वन इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, इसके इक्वल है। तो अब जरा ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो, ये कौन सी शेप बन रही है? देखो, कौन सी शेप हो गई है? Z। और जब Z बनता है एंगल्स इक्वल है, बिकॉज एंगल बी सी ए इज इक्वल टू सी ए डी, ये बात यहां लिखी है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? देयरफॉर एडी और बीसी पैरेलल हो जाएंगे, एडी पैरेलल टू बीसी, रीजन फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंपल। तो क्या हुआ? हो गया प्रूफ। देयरफॉर, ये ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम हुआ। इसे अब नोट करिए। अब हम चलेंगे एग्जांपल 4 की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट।